हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिनों से आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने मशीन लर्निंग सीखने के टाइम क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, कौन से कोर्सेज किए, कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन से पेपर्स पढ़े। सो मैंने डिसाइड किया है कि एक एक करके मैं अलग अलग वीडियोस में आपको अपने फेवरेट रिसोर्सेज बताऊंगा जो मैंने खुद यूज़ किए हैं वाइल लर्निंग मशीन लर्निंग। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको अपने 5 फेवरेट डेटा साइंस बुक्स के बारे में बताऊंगा। बुक्स के बारे में सबसे पहले क्यों बता रहा हूँ, एक ही रीज़न है, अभी कुछ दिनों में फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सेल होने वाले हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आपको थोड़े डिस्काउंट पे बुक्स मिल जाए, तो मुझे लगा ये सही टाइम है इस वीडियो को पब्लिश करने का। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग एक दो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मैं आपको बेस्ट डेटा साइंस बुक्स नहीं बता रहा, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता बेस्ट बुक्स क्या है। मैं आपको अपनी फेवरेट बुक्स बता रहा हूँ, मतलब जितनी बुक्स मैंने पढ़ी उसमें मुझे सबसे अच्छी कौन सी लगी। ठीक है, सेकेंड, डेटा साइंस जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा मतलब बोथ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है, दोनों टर्म्स को लेकर के चल रहा हूं मैं, बिकॉज मैं दो अलग लिस्ट नहीं बनाना चाहता। थर्ड, अगर आप बुक्स खरीदना नहीं चाहते और आप पीडीएफ के साथ कंफर्टेबल हो, तो मैं इन सारी बुक्स का, इन पांचों बुक्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। ठीक है, now let's not wait, let's start the video. So here is the list of my top 5 favorite books in data science. Let's start with book number 5. Book number 5 is this one. इस बुक का नाम है डीप लर्निंग और इसका ऑथर है इयन गुडफेलो एंड योशुआ बेंजियो। ठीक है, अब ये बुक मस्त है फर्स्ट ऑफ ऑल डीप लर्निंग सीखने के लिए। और इस बुक के बारे में अगर मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पहले बताऊं, जो ऑथर्स हैं इयान गुडफेलो, ही इज द गाय हु इन्वेंटेड गैन्स, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, जो आज के डेट में बहुत फेमस हैं। और करेंटली ये बंदा एप्पल के लिए काम कर रहा है और उसके पहले ही वॉज अ स्टैनफोर्ड रिसर्चर। जो सेकंड बंदा है योशुआ बेंजियो, बहुत पहले से वो रिसर्च में है डीप लर्निंग के। सो अगेन ये दोनों बहुत ही रेप्यूटेड पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, डीप लर्निंग के स्पेस में। अगर आप इस बुक की बात करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बुक इज बिग इन द सेंस अ लॉट ऑफ पेजेस, अराउंड 700-800 पेजेस हैं ऑफ डीप लर्निंग। और द मोस्ट वियर्ड थिंग अबाउट दिस बुक इज कि इसका प्राइस का कोई आइडिया नहीं है मुझे, मतलब इस बुक का प्राइस बहुत वेरी करता है। मतलब कुछ दिन पहले मैंने इसका प्राइस देखा था अराउंड 3000, आज मैं इसका प्राइस देख रहा हूँ तो वो 4000 दिखा रहा है। एंड गेस व्हाट, इस बुक को मैंने 1-1.5 महीने पहले खरीदा है और यू वोंट बिलीव मैंने कितने में खरीदा है, जस्ट 750 में। सो इतना फ्लक्चुएट करता है कि आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है, बट अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंस ये सेल आ रहे हैं तो इस बुक का प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस्ड होगा। बट इस बुक के बारे में एक बात मैं आपको बोलूंगा कि दिस बुक इज अ प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल फॉर डीप लर्निंग। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी टॉपिक है डीप लर्निंग में जो इस बुक में कवर नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं इस बुक के बारे में, तो सबसे पहला तो ये कि मैंने अभी इस बुक को कंप्लीटली नहीं पढ़ा है एंड दैट इज़ वाई ये इतना नीचे है मेरी लिस्ट में। होपफुली जब मैं इसको कंप्लीटली पढ़ लूँगा तो ये बुक ऊपर चले जाए मेरी रैंकिंग में। इस बुक की अच्छी बातें अगर मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब सब कुछ कवर्ड है इस बुक में रिलेटेड टू डीप लर्निंग। तो अगर ये बुक आपके घर में है तो इट इज़ लाइक एक एक्सपर्ट आपके घर में बैठा हुआ है जिससे जा करके आप कभी भी बात कर सकते हो और आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जो आप इस बुक से पढ़ोगे वो सही ही होगा। ठीक है, दूसरी अच्छी बात यह कि इस बुक में डीप लर्निंग स्टार्ट हुआ है 160th पेज पे। सो आप सोच रहे होगे कि 160 के पहले अराउंड 150 पेजेस में क्या है। पहले 150 पेजेस में मशीन लर्निंग है और मैथ्स का एक फंडामेंटल पूरे कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप मैथ्स सीख सकते हो जो आपको आगे के चैप्टर्स में हेल्प करेगी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। जो दो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई थी इस बुक में, वो एक्चुअली बहुत नॉर्मल है। सिंस ये बुक रिसर्चर्स ने लिखी है तो जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ही अकेडमिक है और थोड़ा सा ड्राई है। मतलब आई होप आप समझ रहे हो, प्रोफेसर्स को नॉलेज होता है बट उनको जब वो पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा ड्राई और बोरिंग लगता है। वो सेम प्रॉब्लम इस बुक के साथ है कि आपको बहुत मोटिवेटेड होना पड़ेगा इस बुक से पढ़ने के लिए, अदरवाइज इसको रेफरेंस बुक की तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, द सेकंड प्रॉब्लम विद दिस बुक इज कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ऑल्दो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि इस बुक में एक्सरसाइजेस नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको वैलिडेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं।
तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बट इन्होंने बोल रखा है कि इस बुक की एक वेबसाइट भी है deeplearningbook.com, वहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइजेस दे रखे हैं। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, बट अगर उस बुक में भी कुछ एक्सरसाइजेस होते तो बढ़िया रहता, बिकॉज अगर आप 3000-2000 की बुक खरीद रहे हो तो यू वुड एक्सपेक्ट कि इसमें और चीज़ें हों, ठीक है। बट ऑल इन ऑल दिस बुक इज अ मस्ट इफ यू आर गोइंग टू लर्न डीप लर्निंग, ठीक है, बहुत सही बुक है। बुक नंबर 4 ऑन माई लिस्ट इज ISL, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग विद एप्लीकेशंस इन आर। अब ये बुक खरीदने का एक सिंगल रीजन मेरे दिमाग में बस ये था कि इस बुक को ट्रैवर हेस्टी ने लिखा है। ट्रैवर हेस्टी स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं और उनके यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप वो लेक्चर्स देखोगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। मुझे पर्सनली आई रियली फॉलो हिम और आई रियली लाइक हिज वे ऑफ टीचिंग। तो जैसे ही मुझे पता चला कि इस बुक के ऑथर वो हैं, मैंने बिना सोचे समझे ये बुक खरीद लिया। और इस बुक को एक्चुअली मशीन लर्निंग बाइबल भी बोलते हैं कुछ लोग, जो कि मुझे लगता है कि सही बात है। ये बुक एकदम कंप्लीट बुक है मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स इस बुक के बारे में, ऑथर के बारे में मैंने बता दिया। और भी ऑथर्स हैं, सारे के सारे रिसर्चर्स हैं, बट मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा पर्सनैलिटी दैट इज ट्रैवर हेस्टी, ठीक है। अगर आप इस बुक के फॉर्म फैक्टर की बात करो तो आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड कवर है विच इज़ अ गुड थिंग, और देखने में बहुत पतली लग रही है बुक, बट इसमें 400 पेजेस हैं, 400 पेजेस, तो काफ़ी कुछ कवर हुआ है। और पेजेस की जो क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच है, और जो ग्राफ्स वगैरह इसमें हैं वो बहुत कलर्ड और बढ़िया दिखाई देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ द बुक इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब ये सालों साल चलने वाली बुक है। अगर आप इसके प्राइस की बात करो तो 6 महीने पहले भी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, अराउंड 1100-1200 रुपये था अमेजोन पे, बट कुछ 3-4 महीने से इसका प्राइस घट गया है और अब ये 750 के अराउंड में मिल रही है। तो हु नोस सेल में इसका प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाए, ठीक है। अब इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा ओपिनियन क्या है इस बुक के बारे में वो बताता हूँ मैं आपको, प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। प्रोज में सबसे पहले तो इस बुक की जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी वो ये है कि 2 तरीके से मशीन लर्निंग पढ़ाया गया है। कोई भी एल्गोरिदम को 2 तरीके से पढ़ाया गया है। फर्स्ट इन लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया है उसका, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में इन्होंने उसके ऊपर प्रोग्राम्स वगैरह लिख के दिखाए हैं। एक जो अच्छी चीज मुझे लगी कि इस बुक का जो विजुअल लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा है, मतलब छोटी छोटी चीजों को समझाने के लिए इन्होंने ग्राफ्स यूज किए हैं, और सच में उन ग्राफ्स को देख करके, उन डायग्राम्स को देख करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी अच्छी बात यह है कि सारे टॉपिक्स कवर्ड है, मतलब कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रोबेबली मिस नहीं हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट XGBoost इसमें है कि नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स हैं, डिसीजन ट्रीज हुए, रिग्रेशन एल्गोरिदम्स हुए या फिर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हुए, सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्स की अगर आप बात करूं तो 2 कॉन्स हैं फिर से मेरे दिमाग में। पहला, फिर से सेम, रिसर्चर्स ने बुक लिखी है तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, बट अगेन ये किसी भी बुक के लिए ट्रू होगा। मशीन लर्निंग में मैथ्स से आप बच नहीं सकते, तो इस बुक में जो मैथ्स है वो समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लैंग्वेज थोड़ा सा अगेन अकेडमिक है, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे पढ़नी है बुक, ठीक है। सेकंड जो कॉन वो ये है कि इसमें जितने भी कोड्स हैं वो आर में लिखे हुए हैं, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री इस टाइम पे पाइथन की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, तो आर थोड़ा सा मतलब मिसमैच कर गया। बट इसका रीज़न ये है कि अकेडमिक इंडस्ट्री में, अकेडमिक सर्कल्स में अभी भी लोग आर प्रेफर करते हैं, मतलब जो भी अकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो लोग कॉलेजेस में जब रिसर्च करते हैं तो दे प्रेफर आर एज अ लैंग्वेज। पाइथन इज थोड़ा इंडस्ट्री ड्रिवन, तो दैट इज़ वन फ्लॉ। बट अगेन अगर आप थोड़ा भी आर पढ़ लो तो आप को रिलेट कर पाओगे कि क्या चल रहा है। एक और अच्छी बात जो मैं मिस कर गया बताना, वो ये है कि हर चैप्टर के एंड में आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगे, और एक्सरसाइजेस भी 2 टाइप के हैं। आपके थ्योरेटिकल एक्सरसाइजेस अलग हैं और आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस अलग हैं। एंड अगर आप वो एक्सरसाइजेस करने लग जाओ ना तो फिर आपको 10 टाइम्स बेटर समझ में आएगा इस बुक का कंटेंट। लिख के ले लो, ठीक है। तो अगेन दिस बुक इज अ जेम, और प्राइस इतना कम है कि मुझे लगता है कि आपको खरीद लेना चाहिए और इसको अपने टेबल पे रखना चाहिए अगर आप एक सीरियस डेटा साइंस एस्पिरेंट हो तो। बुक नंबर 3 ऑन माई लिस्ट इज दिस बुक। इस बुक का नाम है द 100-पेज मशीन लर्निंग बुक। अब इस बुक को खरीदने का सबसे बड़ा रीजन था इस बुक का नाम। इस बुक का नाम बहुत अपीलिंग है। इस बुक का नाम से लगता है कि मशीन लर्निंग को 100 पेज में पढ़ा पाना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सिंस मैं इतने सालों से मशीन लर्निंग में हूं। जब मैंने पहली बार इस बुक को देखा था तो मुझे ये इम्पॉसिबल लगा कि कोई कैसे 100 पेजेस में मशीन लर्निंग पढ़ा सकता है।
तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बंदे ने पढ़ा पाया या नहीं पढ़ा पाया। मैं बताता हूँ आपके थोड़ी देर में। पहले इस बुक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस बुक का जो ऑथर है, अपेरेंटली ही इज नॉट अ रिसर्चर या फिर बहुत फोड़ू बंदा नहीं है। ही इज जस्ट अ गाय लाइक अस जो एक कंपनी में काम कर रहा है और पूरे टाइम उसने इंडस्ट्री में काम किया है, सो रिसर्चर नहीं है। और फिर उसने ये बुक लिख दी, ठीक है। तो ऑथर का जो क्रेडिबिलिटी है वो उतना हाई नहीं है। सेकंड, इस बुक का अगर आप फॉर्म फैक्टर का बात करो तो जैसा इस बुक का नाम है वैसे इस बुक का काम है। इसमें टोटल 140 पेजेस हैं, 100 पेज नहीं है, उससे ज़्यादा है, 140 पेजेस हैं। और इस बुक का जो प्राइस है वो एक्चुअली अराउंड 1200 है। बट अराउंड एक मंथ पहले किसी महान इंसान ने क्या किया कि इस बुक की पायरेटेड कॉपीज बेचना चालू कर दिया। और ये मेरे हाथ में जो है ये रियल कॉपी नहीं है, बट समहाउ 400 रुपये में मुझे ये बुक मिल गई। और इस बुक के पेजेस फिर भी अच्छे हैं, डायग्राम्स और पेजेस कलर्ड हैं, और क्या चाहिए। सो अब सवाल ये आता है कि मेरा क्या ओपिनियन है इस बुक के बारे में। सो आई विल गिव यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन। दिस इज अ ब्रेथ फर्स्ट बुक। जैसे पिछली जो 2 बुक्स मैंने आपको बताई वो डेप्थ फर्स्ट बुक्स थी। यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए गए, मतलब एक एक पेज में मशीन लर्निंग के 2 टॉपिक्स इस बंदे ने पढ़ा दिए हैं। मेरे को एक छोटा टॉपिक पढ़ाने में आधा घंटा लग जाता है। बट द गुड थिंग इज कि इस बंदे को समझ है मशीन लर्निंग की, और उस आधे पेज के एक्सप्लेनेशन में भी जो कोर आइडिया है उस टॉपिक का वो ये बंदा समझा पाया है। सो ये बुक मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में पहली बार घुस रहे हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया बुक है, क्योंकि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि मशीन लर्निंग में क्या होता है और आपको एक कोई दोस्त की तरह समझा पाए कि अच्छा ये टॉपिक्स होते हैं और इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, दिस बुक इज परफेक्ट। तो इन अ वे जो इसका टाइटल है, जो थोड़ा मार्केटिंग के लिए लिखा गया है, थोड़ा सही सही भी है वो, मतलब वो अपना काम कर रहा है कि 100 पेजेस में आपको एक जिस्ट, एक सेंट्रल आइडिया मशीन लर्निंग का समझा रहा है। नॉट ओनली मशीन लर्निंग बाय द वे, इसमें डीप लर्निंग भी समझा है। दैट इज इनसेन। मतलब इसमें आधे पेजेस में मशीन लर्निंग है और फिर आधे पेजेस में डीप लर्निंग है। तो कंसिडरिंग दैट, मतलब फाड़ काम किया है। और पिछले कई दिनों से डेली बेड पे सोने के पहले मैं इस किताब के 3-4 पेजेस पढ़ता हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरीके से इस बंदे ने अपना नॉलेज शेयर किया है, ठीक है। और 400 रुपये के प्राइस पॉइंट पे आई वुड से कि खरीद लो और नॉवल की तरह पढ़ लो। इवन इफ यू आर गुड एट मशीन लर्निंग, ये बुक से आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं। स्पेशली जो एग्जांपल्स दिए हैं वो बहुत इंडस्ट्री बेस्ड एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इस बंदे ने पूरे टाइम इंडस्ट्री में काम किया है। ही इज नॉट अ रिसर्चर, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक। बुक नंबर 2 ऑन माई लिस्ट इज दिस बुक। अब इस बुक को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग। ये बुक ऑलरेडी मशीन लर्निंग सर्किट्स में कल्ट स्टेटस अचीव कर चुकी है। सभी लोग आपको यही बुक रिकमेंड करेंगे अगर आप मशीन लर्निंग में एंट्री कर रहे हो तो। एंड दिस बुक इज़ एक्चुअली गुड। मैं इसके बारे में अपना ओपिनियन थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। उसके पहले कुछ फैक्ट्स अबाउट दिस बुक। इस बुक के जो ऑथर हैं वो एक्स गूगलर हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पे काम करते थे, तो इंडस्ट्रियल नॉलेज बहुत तगड़ा है बंदे के पास। इस बुक का अगर आप फॉर्म फैक्टर का बात करो तो अगेन इट इज़ अ ह्यूज बुक, लाइक देर आर मोर देन 700 पेजेस, आई गेस 800 पेजेस हैं इस बुक में। और अगेन ये जो बुक है ना, ये ब्रेथ फर्स्ट बुक है, ठीक है। और इसमें दोनों टॉपिक्स कवर्ड है, इसमें मशीन लर्निंग भी है, इसमें डीप लर्निंग भी है। इनफैक्ट पहले 300 पेजेस में मशीन लर्निंग है और फिर अगले 400 पेजेस, 450 पेजेस में डीप लर्निंग है। इनफैक्ट शायद लास्ट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के भी चैप्टर्स हैं जितना मुझे याद है। तो बेसिकली बहुत ही बड़ी बुक है। इसके प्राइस की बात करूँ तो ये प्राइस ज़्यादा है, थोड़ा सा थोड़ी कॉस्टली बुक है ये। ये बुक आपको अराउंड 2200 रुपये में मिलेगी अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं पे भी देखो। फॉर्चुनेटली बीच में कभी कोई सेल आया था जहाँ पे मुझे किताब अराउंड 1600 में मिल गई थी, तो आई वॉज लकी। सो इस सेल में हो सकता है आपको फिर से प्राइसेस कम मिले। अब मेरा ओपिनियन क्या है इस बुक के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छी किताब है, सबसे पहले ये तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोज की अगर आप बात करो तो जितना टॉपिक्स कवर्ड है ना इस बुक में, मतलब दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इतने टॉपिक्स इस बुक में कवर्ड हैं। मैं इस बुक को बहुत रेफर करता हूँ वाइल मेकिंग माई वीडियोज, इन द सेंस कि कोई टॉपिक छूट ना जाए तो मैं इस बुक को जाकर के रेफर करता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर या एल्गोरिदम में। तो पहला प्रोज तो ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि बुक का लैंग्वेज बहुत ही सही है, ड्राई नहीं है, अकेडमिक नहीं है, बहुत इनफॉर्मल टाइप, एग्जैक्टली इनफॉर्मल नहीं बोलूँगा मैं, बट बहुत ही सीधा, जो एकदम आपको समझ में आए उस तरीके से लिखा हुआ है। बुक का जो विजुअल लैंग्वेज है, जो डायग्राम्स हैं और जो ग्राफ्स हैं,
वो भी बहुत इन्हांस करते हैं इस बुक के रीडिंग एक्सपीरियंस को। उसके बाद एक और जो अच्छी चीज़ ये है कि इस बुक में कोड्स बहुत लिखे हुए हैं, लाइक हर एल्गोरिदम का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, हर पैरामीटर के बारे में डिटेल्स, उसको ट्यून कैसे करना है, ग्राफ्स कैसे प्लॉट करने हैं। इस बुक का जो गिटहब रेपोजिटरी है उसमें आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे, और वो कोड्स अगर आप साथ में पढ़ते जाओ तो फिर इस बुक का रीडिंग एक्सपीरियंस 10 फोल्ड्स हो जाता है। ठीक है, तो अगेन बहुत सारे प्रोज हैं, मतलब आई रियली लाइक दिस बुक। मैंने सबसे ज़्यादा शायद कोई बुक पढ़ा है तो यही बुक पढ़ा है। अब अगर आप कॉन्स की बात करो तो सबसे बड़ा कॉन जो मेरे नज़रों में है वो ये है कि ये बुक बहुत डीप नहीं जाती है किसी भी टॉपिक में। कोई भी एल्गोरिदम का एग्जांपल आप ले लो तो उसका कोर आइडिया समझाएगा, और थोड़े मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह आपको बताएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाएगा। बट अगर मुझे चाहिए कि मुझे स्क्रैच से उस एल्गोरिदम को बिल्ड करना है या फिर थोड़ा बैकग्राउंड मैथ्स मुझे समझना है, तो वो पॉसिबल नहीं है इस बुक को पढ़ करके, और एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए। मतलब कोई इतने सारे टॉपिक्स अगर कवर कर रहा है तो हर टॉपिक के डीप में नहीं घुस पाएगा, तब ये किताब शायद पता नहीं 2000 पेजेस की हो जाएगी। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं था, बट जितना भी उसने लिखा है बहुत सही लिखा है। और इस बुक की एक और अच्छी बात क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही है। ये सेकेंड वर्जन है इस बुक का, फर्स्ट वर्जन से कुछ 200-250 पेजेस ज़्यादा हैं इस वर्जन में, और हु नोज आगे अगर और वर्जन आते हैं तो और ज़्यादा पेजेस आ जाएं इसमें। और एक अच्छी बात क्या है कि ये टेंसरफ्लो 2 के लिए अपडेटेड है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि पुराना आपको कोड नहीं मिलेगा जो अब चलेगा नहीं आपके मशीन्स पे। ऑल इन ऑल मस्त बुक है। ठीक है, ये आप खरीद सकते हो, और अगर नहीं भी खरीदो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बुक नंबर 1 ऑन माई लिस्ट इज दिस बुक, डीप लर्निंग विथ पाइथन। अब ये किताब के बारे में मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। सबसे पहले इस बुक के जो ऑथर है वो वही बंदा है जिसने केरास लाइब्रेरी बनाई है। ठीक है, सो बेसिकली इस बंदे के अंदर ये टैलेंट है कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकता है, क्योंकि केरास लाइब्रेरी यही कर रही है। टेंसरफ्लो बहुत ही डिफिकल्ट था, टेंसरफ्लो के साथ काम करना, जब से केरास आया वो इजी हो गया और डीप लर्निंग सभी लोग यूज़ करने लग गए अक्रॉस द वर्ल्ड। और फिर ये जो किताब भी लिखी है ना इन्होंने, ये किताब में भी डीप लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया है। चलो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले इस बुक के बारे में कुछ फैक्ट्स। सो ये बुक सिर्फ डीप लर्निंग पे फोकस करती है, मशीन लर्निंग पे नहीं करती है काम, सिर्फ डीप लर्निंग के टॉपिक्स हैं। देर आर अराउंड 350 पेजेस, आउट एंड आउट डीप लर्निंग। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट बुक है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। द गुड पार्ट इज कि बहुत ही सस्ती किताब है। अभी इस पॉइंट पे अमेजोन पे ये शायद 350 रुपये की मिल रही है। मैंने जब खरीदा था मैंने 270 में खरीदा था, मतलब 270 में ये किताब मिलना मेरे हिसाब से ऐसा है जैसे 50 रुपये के प्रसाद में सच्चे भगवान के दर्शन हो जाना। सो या मतलब जो कॉस्ट आप दे रहे हो और जो आप सीख रहे हो वो रेशो बहुत अच्छा है। अब अगर मैं बात करूँ मेरा ओपिनियन क्या है इस किताब के बारे में, तो प्रोज की बात करते हैं सबसे पहले। प्रोज में ये बात आती है कि इस बुक के अगर आप पहले 3 चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो इस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस एकदम दोस्त की तरह बताया है। मतलब द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज सो ल्यूसिड, इट्स लाइक आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है जो कहीं गया था घूमने और उसको कुछ एक्सपीरियंसेस मिले और वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा है। डीप लर्निंग को ऐसे समझाया बंदे ने कि ईजी लगता है यार समझना, मतलब कुछ भी ऐसा फाड़ नहीं, कोई मैथ्स नहीं, सिंपल, एकदम सिंपल बना के प्रेजेंट किया। सेकेंड जो चीज़ बहुत अच्छी है इस बुक में वो है कि जो टॉपिक्स कवर हुए हैं ना वो बहुत एफिशिएंटली कवर हुए हैं। मतलब सब कुछ कवर नहीं किया है, ऑब्वियसली 300-350 पेजेस में सब कुछ कवर करने का ट्राई नहीं किया है, बट केरास यूज करके डीप लर्निंग को कैसे पढ़ना है वो बहुत परफेक्टली समझाया गया है। जो कोड्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, बहुत ही एफिशिएंट है। आपको 350 पेजेस पढ़ने के बाद केरास में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको मैथमेटिकल चीज़ें थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए अलग बुक्स है। ऑल इन ऑल पता नहीं क्यों यार, बट जिस तरीके से जो एग्जाम्पल्स दिए गए इस बुक में और जिस तरीके से जो लैंग्वेज पुट किया है इस ऑथर ने, आई रियली लाइक इट। मतलब आपको और जगहों पे शायद कोई इसको नंबर 1 पे रिकमेंड ना करे, बट आई विल डू दैट बिकॉज आई रियली लाइक दिस बुक। अगर आप कॉन्स की बात करो तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता इस बुक में कोई भी कॉन्स है। ये बुक एक छोटा सा पर्पस सॉल्व कर रही है कि केरास के पर्सपेक्टिव से डीप लर्निंग दिखा रही है आपको, और वो काम ये परफेक्टली करती है। उससे ज़्यादा इस बुक ने प्रॉमिस नहीं किया, उससे ज़्यादा ये बुक डिलीवर नहीं करती। और यार 350 रुपये में आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो दिस बुक इज नंबर 1 ऑन माई लिस्ट। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। मुझे आपको 5 बुक्स बतानी थी अपनी फेवरेट, मैंने बता दी। अब आपका काम है कि आप बताओ कि आपको कौन सी किताब पसंद है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में,
हो सकता है मैंने ना पढ़ी हो। तो आपका काम है, आप कमेंट्स में बताओ कि यार मुझे ये किताब पसंद है, और उसका अगर आप PDF लिंक वगैरह शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दो, बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको काम आए ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अगर किसी और को काम आ रहा है तो उसको शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।